हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ये 4 लाइन 1 2 3 4 अध्याय फर्स्ट पूर्णांक पार्ट 3 कक्षा 7 पार्ट 2 हमने आपको इससे पहले करवा दिया था। अब हम पार्ट 3 पे आ गए हैं। और आप ये ना सोचिएगा कि हम आपको एक्सरसाइज 1.1 1.2 ना करवाएंगे। एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप विथ विश्लेषण आपको पूरा करवाया जाएगा। हम ये बेसिक चीज़ें जो कि बुक्स में दी हुई हैं इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए और आप जो एक्सरसाइज है वो बिना करवाए खुद ब खुद आप उसे हल कर दें। इसलिए हम आपको ये बेसिक चीज़ें बताने जा रहे हैं। तो आप देखिए और डटे रहिए हमारे चैनल पर जब तक कि आप ये पूरा वीडियो ना देख लें। पूरा वीडियो देखिए, समझिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपनी क्लास में सबसे टॉप आइए। तो देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम दाईं ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं दाईं ओर? बताओ। रोड पे? रोड पे नहीं, किसी संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। हमारा दायां हाथ कौन सा होता है? ये वाला, यानी कि जिससे ज़्यादातर हम जिससे खाना खाते हैं वो हमारा दायां हाथ होता है। और ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट होता है, यानी कि ये दायां और ये बायां। तो जब हम एक संख्या रेखा, अब संख्या रेखा क्या होती है? एक ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं अंकित की हुई हों उसे संख्या रेखा कहते हैं। जैसे मैं यहाँ से और एक यहाँ तक एक लाइन को इंडिकेट करता हूँ या एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ, खींचता हूँ, तो वह लाइन और उस पर मैं इंडिकेट करता हूँ नंबरों को, जैसे 1 2 3 4 और उधर -1 -2 -3 और बीच में 0, तो वो हमारी कहलाएगी संख्या रेखा। कौन सी रेखा? संख्या रेखा, ये वाली, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर लाइन। यानी कि जब नंबर लाइन पर किसी संख्या रेखा पर किसी नंबर लाइन पर जब हम ये वाले 4 स्टेप करेंगे तो हम किस ओर चलेंगे? ये हमारी बुक में एनसीईआरटी के द्वारा जो बनाई गई बुक है उसमें ये सारा दिया हुआ है। तो ये हम आपको कंप्लीटली आज समझाएंगे। तो देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक। अब हम संख्या रेखा, हमने आपको बता दिया कि संख्या रेखा क्या होती है। एक रेखा होती है जिस पर संख्याएं अंकित की हुई होती हैं, उसे संख्या रेखा कहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक लाइन पर पूर्णांकों को निर्देशित किया जाता है या पूर्णांकों को अंकित किया जाता है, उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। इसके बाद आता है एक धनात्मक पूर्णांक। अब ये धनात्मक पूर्णांक क्या चीज़ है? तो ऐसे देखिए, धनात्मक पूर्णांक, कौन से पूर्णांक? धनात्मक। अब पूर्णांक हम आपको पहले बता चुके हैं कि पूर्णांक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है जिसमें प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, और प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं मिलकर के क्या बनाती हैं? पूर्णांक बनाती हैं। अब कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक में से भी कौन सा लिया है? धनात्मक। तो ऐसी संख्याएं जिन पर माइनस का चिन्ह न हो वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो जब किसी संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। हम एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है। इस पर हम यहाँ 0 अंकित कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो चुके हैं हमारे दोनों तरफ 10 10। इधर हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट। इधर भी हम लिख देते हैं यहाँ से 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, लेकिन ये किसके हैं? माइनस के। इन पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब हमारी पूरी तरह से जो संख्या रेखा है वो बन चुकी है। अब हम इस पर प्रयोग करके देखेंगे कि ये जो लाइन है ये सही है या गलत है। देखो, एक किसी संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा पर जब हम यानी कि अब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं? धनात्मक पूर्णांक को। ये सारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं और ये सारे धनात्मक पूर्णांक हैं। तो देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। जब हम किसी संख्या रेखा पर, जब हम जैसे कि हम इधर जोड़ेंगे, पहले 3 में जोड़ा, 3 में हमने, जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, यानी तुम कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक लो, जैसे 3 में हमने जोड़ा 4 जोड़ लिया, 3 में 4, यही तो कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं। तो हम किस में जोड़ रहे हैं? 3 में जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? 4। 4 क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो इसको जोड़ते हैं तो हमें बराबर में 4 और 3 7 प्राप्त हुआ। अब हमें 7 प्राप्त हुआ, तो हमें 7 प्राप्त हुआ यहाँ पे, और हमने जोड़ा किस में? 3 में जोड़ा। 3 में हमने 4 को जोड़ा, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, यानी कि इस 3 में, इस कह रहा है कि एक धनात्मक किसी संख्या रेखा पर, यानी कि संख्या रेखा पर यहाँ पर हमने 3 पर एक धनात्मक पूर्णांक 4 को जोड़ा, तो हम किस तरफ जाएंगे? अब ये तो नहीं कि हमें 7 आया है, अब हम इधर चल देंगे। इस अंक से हमको इधर नहीं चलना है, क्योंकि 7 आया, तो 7 जाने के लिए हम किधर ओर चलेंगे? दाईं ओर चलेंगे। तो इसका मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है ये सत्य लिखी हुई है, यानी यहाँ से हम जाएंगे यहाँ, और इस तरह और चलना कौन सी तरफ हो गया? दाईं ओर चलना हो गया। तो ये बात सही है कि जब हम किसी संख्या रेखा पर एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हम दाईं ओर चलेंगे। अब आप कहोगे कि सर जी हमें तो ये बताओ कि इधर तो चल लिए, उधर भी चल के बताओ। ठीक है, उधर भी चल के बता देते हैं आपको। यहाँ से जैसे हमने -4 ले लिया, कौन सा ले लिया? -4। अब -4 में हम एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे, ऋणात्मक वाले नहीं जोड़ेंगे, धनात्मक जोड़ेंगे। जैसे 5 को जोड़ दिया, 4 में किसको जोड़ दिया? 5 को जोड़ दिया। अब जब 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचा? 1 बचा। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया यहाँ, क्योंकि हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने की शर्त है। जोड़ तो हम किस में भी सकते हैं? ऋणात्मक में भी जोड़ सकते हैं, धनात्मक में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें जोड़ना क्या है? ओनली धनात्मक पूर्णांक जोड़ना है। तो हमने देखो यहाँ धनात्मक पूर्णांक जोड़ा है, धनात्मक पूर्णांक जोड़ा है। ये मत कहना कि सर जी आपने तो 5 में से 4 को घटा दिया, यहाँ तो जोड़ने की बात हो रही है। नहीं, हमने घटाया नहीं, हमने -4 में +5 को जोड़ा है, तो ये 1 बच गया है। जोड़ने पर क्या बचा? 1 बचा। तो 1 कहाँ पर है? यहाँ पर। मतलब हम यहाँ से और किस तरफ चले? दाईं ओर। मतलब दोनों कंडीशन में हमने जोड़ के देख लिया, और दोनों कंडीशन में हम चले हैं दाईं ओर, हम चले हैं दाईं ओर। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं किसी संख्या, जब हम किसी संख्या रेखा पर एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम हमेशा दाईं ओर चलेंगे, यानी कि राइट साइड में ही चलेंगे। चाहे अब हमने सिर्फ 2 पर एक्सपेरिमेंट किया है, चाहे 1000 करोड़ कितने भी जोड़ें, यदि हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं किसी संख्या रेखा पर, प्लस में जोड़ें या माइनस में जोड़ें, तो हम हमेशा दाईं ओर चलेंगे। ये अटेंशन रखें, ठीक है। इनसे ही आपके जोड़ और घटाव होंगे, और जो पूर्णांकों के जोड़ और घटाव हैं उन्हें आप 6वीं कक्षा में पढ़ेंगे, या आप 6वीं कक्षा में पहले पढ़ के आए हैं। और अब हम दोबारा 6वीं का जब वो करवाएंगे उसमें भी आप दोबारा उसमें जाके देख सकते हैं। यदि आप उसे भूल गए हो तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो इसको मैंने डिटेल से समझा दिया। इसके बाद एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। अब दोबारा से यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। ये संख्या रेखा है अपनी, और ये 0 है। 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही रहने देते हैं। 1 3 4 5 6 7, यहाँ से लगे 1 2 3 4 5 6 और 7।
1 2 3 4 5 6 7, इनमें सब में माइनस का साइन लगा देते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए ये एक संख्या रेखा हो गई। ये कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा हमने संख्या रेखा पर तो हम किस ओर चले, दाईं ओर। जब हमने किसी संख्या रेखा पर एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा तो हम हमेशा किस तरफ चले, दाईं ओर। लेकिन ये कह रहा है कि जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम किधर चलेंगे, बाईं ओर तो चलेंगे। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ करके जैसे हम 7 ले लेते हैं और साथ में हम ये कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, यानी कि साथ में जोड़ते हैं -3 तो बचेगा 4। साथ में जोड़ा -3 बचा क्या, 4, क्योंकि प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 - 3 = 4 हो जाएगा। अब देखो 4 है किधर, 7 से इधर, तो हम किधर चले, बाईं ओर। इसका मतलब सही है। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि -5 में हम जोड़ते हैं किसको, इसको ले लेते हैं हम -5 को, तो -5 में हम जोड़ते हैं किसको, ये कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, तो -5 में हम जोड़ेंगे -3 को। भाई ये खुद कह रहा है कि हम किसको जोड़ रहे हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को। किसको जोड़ रहे हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को। तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 और प्लस को माइनस से करेंगे तो -3 बराबर हो जाएगा -8। तो यहाँ पर जो -8 आएगा। इसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, इस पे, यहाँ से हम किधर चले, बाईं ओर। देखिए यहाँ से हम बाईं ओर चले, इसका मतलब दोनों कंडीशन में हम किधर चल रहे हैं, दोनों कंडीशन में हम चल रहे हैं बाईं ओर। क्योंकि ये जो शर्त है ये करेक्ट शर्त है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। तो हम किधर चल रहे हैं, बाईं ओर चल रहे हैं। इसके बाद एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। अब हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें हम सब में क्या लगा देते हैं, माइनस। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। अब देखिए इस कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। यहाँ तो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ रहे हैं, यहाँ एक क्या कह रहे, किसी संख्या रेखा पर, ये जो लाइन है वो चारों लाइनों के लिए आएगी। किसी संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। अब देखिए घटाइए, जैसे मैं घटा देता हूँ 5 में से एक धनात्मक पूर्णांक को घटाना है। तो जैसे 5 में से घटाना है कितना, 5 में से घटाना है धनात्मक पूर्णांक 2। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 5 में से 2 गया तो 3 बचा। 5 में से हमने 2 को घटा दिया। 2 को क्यों घटाया, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है। तो 5 में से 2 घटाया 3। तो हमने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, इस पे, क्या आया 3। तो हम किधर चले, इधर ही चले, बाईं ओर चले, ठीक है। इसके बाद इस पे करेंगे कि -3, ये तो हो गया इधर वाला। अब इधर करेंगे कि -3, ये कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, तो हमने ये घटा दिया। अब इसके बाद घटाएंगे किसको, -3 में से घटाएंगे -2, कह रहे एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, तो हम घटाएंगे इसमें से किसको, -3 में से घटाया वही 2 को घटा देंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा माइनस और माइनस, ये अंदर माइनस गुणा होगा तो माइनस ही रहेगा ये, और ये -5 हो जाएगा। देखिए -5 आया है और हमने -3 में से किसको घटाया है, धनात्मक पूर्णांक को, यानी 2 को। अब तुम कहोगे सर जी आपने तो -3 में से धनात्मक पूर्णांक की जगह -2 को घटा दिया। नहीं, हमने सिर्फ 2 को घटाया है, ये तो घटाने का चिन्ह लगाया है। -3 में से घटाएंगे 2, जैसे यहाँ पर 5 में से घटाया है, 5 में से घटाया +2,
ऐसे ही -3 में से घटाया +2, हमें घटाना धनात्मक ही है तो -5 आया, तो हमने किस में से घटाया, -3 में से। इस पे एक्सपेरिमेंट किया, आंसर कितना आया ये, यानी किस ओर चले, बाईं ओर। तो दोनों हम बाईं ओर चल रहे हैं इधर। अब है एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ ऐसी लाइन, और ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, छोटा ही लिख लेते हैं, 1 2 3 और 4, ये माइनस के हो जाएंगे। अभी कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं। किसी संख्या रेखा पर जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। जैसे 2 में से घटाएंगे एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो 2 में से हम घटाएंगे कितना, एक ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि -2 हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, या -3 ले लेंगे, कुछ भी ले लो। हमें सिर्फ ऋणात्मक पूर्णांक घटाना है, और ये घटाने का चिन्ह है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो माइनस, जब माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5। तो दाईं ओर चलते हैं, तो यहाँ जो 5 आएगा, हमने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, 2 पे। 2 में से क्या घटाया, -3, ऋणात्मक पूर्णांक घटाया था हमने इसमें से, किस में से, धनात्मक पूर्णांक में से या ऋणात्मक में से। घटाने को तो हम धनात्मक या ऋणात्मक कोई सा ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर घटाएंगे इधर, वो वही लेंगे जो लाइन में कहा गया है। तो ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं किस में से, या तो हम ऋणात्मक में से घटाएं या धनात्मक में से घटाएं, लेकिन घटाना हमें ऋणात्मक ही है। तो देखिए 2 ये रहा, ठीक है, 2 ये रहा, और 2 से क्या आ गया, 5, किस ओर चले, दाईं ओर। तो सही बात। इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट इधर 4 पे कर लो। जैसे -4 में से घटाएंगे किसको, कोई सा घटा लो, ये घटा लो -2, तो -4 + 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 + 2 कितना बचेगा, -2। अब -2 यहाँ से यहाँ चलेंगे तो किधर चले, दाईं ओर। तो इस तरह से आप वीडियो को रोक करके और बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हमने आपको किस तरीके से समझाया है। पूरी मेहनत के साथ हमने आपको बताया है, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हमने आपको बताया है कि किसी संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम दाईं ओर चलेंगे, और किसी संख्या रेखा पर एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम बाईं ओर चलेंगे। और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जब हम, एक धनात्मक पूर्णांक को जब हम घटाते हैं तो हम बाईं ओर चलेंगे, और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जब हम घटाते हैं तो दाईं ओर चलेंगे। ये 4 सेंटेंस हैं, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट सेंटेंस है। और आगे जब आपके जोड़, घटाव, भाग ये सभी आएंगे तो ये सारे इनमें काम आएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ये पार्ट 3 है और हमें ये वीडियो ज़्यादा समय का नहीं करना है, इसलिए हम यहीं पर फिनिश करते हैं। यदि आप इसे रिपीट करके देखना चाहते हैं तो इसे आप बार बार देख सकते हैं पॉज करके। और कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत हो, नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो और आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।